पूजा की जाती है, नदियों के माँ के समान माना जाता है, वहां इसकी हालत देखिए। ये चंद्रावत नदी है, ये बेतिया राज के द्वारा विकसित किया गया। 1659 में राजा गज सिंह ने बेतिया को व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत सुदृढ़ बनाने के लिए इस नदी का निर्माण कराया था। आश्चर्य होगा आप जान करके कि उस समय यहाँ इंग्लैंड से कलकत्ता के रास्ते यहाँ लोहा आया करता था, मतलब इसकी कनेक्टिविटी कितनी लंबी थी। और आज आज देखिए, वोट बैंक की राजनीति करने वाले उन लोगों के वजह से ये बर्बाद हो गया। जो बेतिया राज को नहीं संभाल सके, वो बेतिया की इस चंद्रावत नदी को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं हम। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 20,000 करोड़ रुपया मिला। क्या इसके लिए 2-4 हजार करोड़ नहीं मिल सकता था? लेकिन सवाल उठाने वाला चाहिए था। अब बहुत सारे चमचे ये बोलेंगे कि बहुत सारा इस पर सवाल उठाया, तो सवाल उठाया तो यही विकास हुआ है। आके देखो, इसमें नहा के देखो, ये हमारे आस्था का बहुत बड़ा केंद्र भी है। यहाँ ये घाट है, मैं जहाँ बात कर रहा हूँ ना, ये खिरिया घाट है, यहाँ छठ की पूजा होती है। तुमने तो हमारे नाली में छठ पूजा करवाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये नाली से भी बदतर है, सारी नदियों का, सारे घरों का पानी इसमें आता है। लेकिन मजाल है कोई आके अपना वोट बैंक का राजनीति बिगाड़ ले, यहाँ आके चिल्ला ले, नहीं बोलेगा ना, सांसद बोलेगा ना विधायक बोलेगा, उसको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। नदी चूल्हा भाड़ में जाए। माँ मानते हो ना, इनसे तो घटिया राजनीति कोई करता ही नहीं। अगर माँ का वाकई इज्जत किए रहता है ना, नदी माँ का, तो ये कम से कम ये स्थिति नहीं हो रही थी। दूसरी चीज कि वाकई मैंने पहले भी कहा ना कि धरोहरों को तो संभालना आपको आता ही नहीं है। धरोहर तो आप मतलब फुटबॉल की तरह इधर से उधर बर्बाद करते रहते हैं। बेतिया राज का सारा ऐतिहासिक धरोहर 151 मंदिर राज का जो है ना, एक भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए हैं आप। सारे मंदिर दुर्दशा का दंश झेल रहे हैं। उसके अलावा ये सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। इसका दोषी कौन है? जवाब देना होगा, और सांसद महोदय आपको ही, क्योंकि आप लगातार 30 साल से हैं और आप सुप्रीम पावर है। तो आप नहीं जवाब देंगे तो दूसरा कोई आगे जवाब देगा। इस चीज का दोषी कौन है, इधर भी देख लीजिए, मतलब किस हालात में वो नदी है। साफ कूड़ा कचरा भर के बर्बाद कर दिया गया है। तो आखिर कोई तो होगा जी दोषी। अगर दोषी नहीं है तो दूसरा कोई दोषी है, तो दोषी साबित करिए कौन है दोषी। इस बार के लोकसभा चुनाव में कम से कम इस पे जरूर बात होनी चाहिए। सवाल इस पे भी उठना चाहिए। वोट मांगते हैं ना अपने विकास के कार्यों का दिखा के, बहुत लोग बतिया रहे हैं बड़ा बड़ा बात की गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी, यही विकास है, उसमें का ये भी एक विकास है, देख लीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। कम से कम समर्थक हो, तुमसे मेरा ये भी फिर से सवाल है कि इस पे आके जवाब देना। बात करना अपने बाबूजी से और बात करना अपने सांसद महोदय से कि इसका दोषी कौन है। नहीं है हिम्मत ना, तो चुपचाप कॉपी पेस्ट जो तुम लोग हमेशा करते हो ना विकास पुरुष, तो तमगा देना छोड़ दो।